हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब ठीक हो गए? आवाज़ आ रही प्रॉपर? आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है? आवाज़ आ रही है। जो कल मैंने क्लास ली थी वही आज फिर से क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि कल वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू रीड टुडे, तो वो जो पढ़ने जा रहे हैं वो सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो ना बच्चों? आवाज़ नहीं आ रही? सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबका मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक चीज़ें हैं, दो संख्याओं का गुणा, और वो भी दो संख्याओं का गुणा हम जल्दी कैसे करें। और ये कैलकुलेशन जिसकी फास्ट होगी वो हर एग्ज़ाम का विजेता होगा, विनर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हमें 2 नंबर का मल्टीप्लाई जानना है आज। सबसे पहले जो हम शुरुआत कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स। समझ रहे हो? सबसे पहले जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स। मतलब क्या बोला? मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स। मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स। आज वॉइस तो नहीं प्रॉब्लम है ना? तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स। इसी को मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दो संख्याओं का गुणा। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब होता है गुणा करने पे जो आता है फल। गुणा करने पे जो आता है आंसर, उसको बोलते हैं गुणनफल। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा करेंगे तभी हमें जो गुणनफल मिलेगा वो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर, दो संख्याओं का गुणा। जैसे मान लो कोई हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, एग्जाम्पल में दिया, हमने कहा है 24 मल्टीप्लाई 24, इसको करके दिखाओ आप। तो आपको इजीली आपको पता होगा, आप आराम से कर लोगे। या तो 24 का टेबल लर्न होगा तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लोगे, या आपको 1 डिजिट करके कर लोगे। अगर इसको ही कर तो लोगे, लेकिन कम से कम इसको करने में 2 से 3 मिनट तब भी लग जाएंगे ना। तो इसी चीज़ को हम जल्दी करने की कोशिश करें, कि मतलब इसी कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें, ये हमारा कहने का मतलब। जैसे मान लो आपने इसका ये नंबर दे दिया हमने, अब इसका मल्टीप्लाई करो 2 मिनट। चलो हम करके देखते हैं। देखो 24 4 जा कितना होता है? 96 की 6 9 कैरी। यही तो होता है 24 चौको 96 की 6 9 कैरी, है ना? इंग्लिश में बोल लो चाहे हिंदी में। 24 दूना 48, मतलब 24 2 जा 48, और 48 में 9 जोड़ दो, कितना आएगा? 57 आ गया। तो इसको आपने क्या किया, आपको 24 का टेबल लर्न था, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया और हमको ये आउटपुट मिल गया, ये रिजल्ट आ गया। समझ रहे हो ना बच्चों? अगर मान लो आपको ऐसे इस तरीके से नहीं पता है, 24 का टेबल नहीं लर्न है, तो आप ये तरीका अपनाओगे। क्या? 24 मल्टीप्लाई 24। क्या करोगे इसमें? पहले 4 का कर दोगे इन दोनों में, फिर 2 का करोगे। 4 4 जा 16 की 6, 4 2 जा 8 1 9, मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब इसको ऐड करोगे, 6 9 8 17 की 7, 4 में एक जोड़ा 5। तो ये दोनों प्रोसेस से आंसर तो आ जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो सबसे बड़ी चीज़ हमें जानना है, वो चीज़ क्या है कि अगर हम एग्ज़ाम में बैठेंगे और हमारे पास टाइम हो 60 सेकेंड का, और कैलकुलेशन करने में लग रहे 2 मिनट 120 सेकेंड, बताओ हम क्या करेंगे? क्वेश्चन छोड़ेंगे या तो जल्दबाजी में गलत करेंगे। मान लो इनके स्क्वायर लर्न है, ठीक है, ये आ गया। अगर अदरवाइज ऐसा कोई नंबर दे दिया 42 मल्टीप्लाई 32, तब आप क्या करोगे? तब यही आप कैलकुलेशन अप्लाई करोगे क्या वहाँ पे? ये 2 डिजिट नंबर की तो सिर्फ हम शुरुआत कर रहे हैं। इससे बड़े बड़े भी नंबर 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे वो जानना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर भी ऐसा एग्ज़ाम में यही हुआ था पिछली बार, कि जिनकी कैलकुलेशन फास्ट थी वो विनर हुए, और जिनकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं थी वो वहीं के वहीं रह गए। जबकि अच्छे थे, बहुत अच्छा वो एग्ज़ाम करके आए थे, बस मैथ में ही फंस गए। समझ रहे हो ना बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो आप, और किस तरीके से कर रहे हो, किस मेथड से कर रहे हो, जो आप उसको अचीव कर रहे हो मात्र अपने फिक्स टाइम से भी पहले। चलो देखते हैं। अब मान लो ये तो था आपका पुराना मेथड, ये भी मान लो 1 डिजिट, और ये 24 का टेबल नहीं याद है। मोस्टली गांव वाले दोस्तों के साथ यही होता है, बच्चों के साथ भी यही होता है। ये 24 का तो टेबल याद नहीं होता है, तो ये तरीके से नहीं कर सकते हैं वो, यही तरीका अपनाएंगे। और कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए आज के युग में।
तो चलो अब हम ये दो है ना, ये दो तरीके की हैं। अब हम बताते हैं अपना मेथड। जो हमारा मेथड होगा, अवर मेथड, कैसा मेथड होगा? वो हमारा मेथड ये कहता है कि आप इतना टाइम क्यों वेस्ट करोगे। हमारा मेथड अपनाओ, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिक ये चीज़ें लाइन पे आ जाएंगी। जैसे मैंने क्या बोला, मैं क्या प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, ध्यान समझना, बिल्कुल क्लियर समझना ध्यान से। मैंने बोला इस तरह आपको मल्टीप्लाई लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करो, जो ऊपर नीचे सामने सामने नंबर, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो। 4 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 4 4 जा आप कहोगे 16, 16 की 6, 1 कैरी। अब इस नंबर का 2 का मल्टीप्लाई इस 4 से कर दो, और इस 2 का मल्टीप्लाई इस 4 से कर दो, तो 2 4 जा कितना होता है 8, 2 4 जा कितना होता है 8। पहले की कैरी 1 लगी थी और ये 2 8 आ गए, 8 8 16, एक कैरी 17, 17 की कितना रखना है हमको 7, कैरी कितनी लगा देनी हमको 1। अब इसका फिर सीधे सीधे कर दो, 2 2 जा 4 और ये कैरी 5, देखो आ गया आंसर। अब कह रहे हो अरे जितना इसमें टाइम लग रहा है उतना नहीं, अरे ये सिखाया है आपको तभी इसमें टाइम लगा है, जब आप खुद करोगे, हम डायरेक्ट करेंगे इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन समझे ना कुछ क्या बोला मैंने, 4 4 जा 16 की 6, इस नंबर का मल्टीप्लाई करके इधर रख लो, इस नंबर का मल्टीप्लाई करके इधर रख लो, इन दोनों को जोड़ लो, जो कैरी बची हो पहले वाली वो जोड़ लो, जितना आए वो रख दो, फिर कैरी लगा दो, ना लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं, फिर 2 2 जा 4, एक कैरी 5, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? और समझो, अब मान लो, ठीक है, अभी 2 डिजिट नंबर फंस जाओगे। जैसे मान लो यहाँ दिया हमने 97 मल्टीप्लाई 98, अब हम गए इसको 2 मिनट में करके दिखाओ, 2 सेकंड में करके दिखाओ, अब फंस जाओगे, कर लो। तो यही अकेले तरीका मेथड नहीं है, ऐसा मेथड एक नंबर को, ऐसे 2 नंबर वाले बहुत सारे मेथड है जल्दी करने। ये तरीका आपको नहीं समझ में आया, दूसरा तरीका देख लो। जैसे मान लो बड़े नंबर दे दिए, अब यहाँ करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो अब समझो, ये देखो कितने किसके आसपास है, 100 के आसपास है, ये भी देखो 100 के आसपास है, क्लियर बात। 98 भी 100 के आसपास है, और 97 भी 100 के आसपास, समझ रहे हो ना। अगर 98 में 2 जोड़ देते हैं तो 100 मिलता है हमको, अगर 97 में 3 जोड़ देते हैं तो हमको 100 मिलता है, क्लियर है ना। तो फिर अब हम क्या करेंगे कि ये 98 जो है 100 से कितना कम है, आप कहोगे 2 कम है, क्योंकि 98 में 2 जोड़ दे 100 मिल जाएगा। अब 97 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे 3 कम है, क्लियर। बस जो जितना कम है वो नंबर लिख दो, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, और 6 को हम 0 6 भी तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ, मैंने क्या किया, ये 100 से कितना कम था 3 कम था लिख दिया, ये 100 से कितना कम था 2 कम था लिख दिया, इनका आपस में गुणा किया, 3 2 जा 6, 6 को क्या लिख सकते हैं 0 से। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, अब 98 ये 3 है, 97 ये 2 है, या तो 97 से 2 कम कर दो, या 98 से 3 कम कर दो। 97 और 2 कम करेंगे कितना आएगा 95, यही हमारा आंसर हो गया, यही इनका गुणा आ गया। ये लो 97 से 2 कम किया 95, 98 से 3 कम किया तब भी 5 ही तो आएगा, आ गया आंसर। समझाने में इतना भी टाइम लगे, डायरेक्ट सॉल्व हम करेंगे, आप इतना भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसी के आगे कल प्रोसेस करते हैं, थोड़ा इमरजेंसी वर्क है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।